इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, और यही चाहेंगे कि आप लोग सदैव ऐसे ही सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संज्ञा। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संज्ञा, जो आप सबको तैयार होगा। एक रिवीजन के तौर पे समझाएंगे संज्ञा किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा ही वर्डों के बारे में, शब्दों के बारे में, समास। संज्ञा आज पढ़ेंगे और आपके पढ़ने से पहले और स्वयं पढ़ाने से पहले ये कहेंगे, ये कोरोना तो पूरी कई जिंदगियां ले गया और आप सबका पूरा साल लेके चला गया, लेकिन अभी भी हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं। ये उस ईश्वर की ही कृपा है कि हम सभी जीवित हैं और अभी भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और इसमें अगर हम किसी और की मदद कर दें तो कुछ बुरा नहीं है। क्या पता कोई समझे न समझे, कोई माने न माने, पर हमारे धर्मों में माना जाता है कि किसी का सेवा कर लेना गलत नहीं होता है, बहुत बड़ा उपकार ही है। लेकिन उनका ही सेवा करें जो उसके पात्र हो, जो उसके पात्र न हो उनकी ना ही सेवा की जाए तो अच्छी है। जो पीठ पीछे छुरा घोंपे, खैर ये सब एजुकेशन से हटके है। तो ऐसे अचानक से बात आ गई तो हम आप लोगों को बोल दिए। और आज संज्ञा पढ़ाने से पहले मन में एक विचार आया था, सोचते हैं कि वो विचार आपके सामने प्रस्तुत करें। कुछ गीत की पंक्तियां हैं, बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोच रहे थे थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा मनोरंजन भी होता रहेगा, क्योंकि ये भी पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है। खेल कूद गीत वो सब तो अब नज़र ही नहीं आता है। क्लास में खड़े तो हैं पर आप सब ही नहीं हैं। क्लास में खड़े हैं पर आप सभी नहीं हैं। खड़े बस हैं तो कैमरा आगे है और मैं हूँ, ना बच्चे हैं और ना ही बच्चों का वह शोरगुल है। ठीक है, कब आएगा वो समय, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि प्रभु बहुत हुआ, अब रहने दो। पर ईश्वर हमारी सुनता कहाँ है। तो बच्चों, आपको एक मैसेज देते हैं, जीवन में किसी का सेवा कर लेना, सेवा भाव कर लेना गलत नहीं है, जितना हमसे हो सके। और हमसे अगर कोई गलतियां हो भी गई, हम इंसान हैं, आप हैं, मैं हूँ, हर व्यक्ति है, अगर गलतियां हो गई तो उसे सुधार लेने में भी कुछ बुरा नहीं है। बेटा, आप लोग को संज्ञा तो समझाएंगे हम, पहले उसके पहले एक छोटी सी लाइन या छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? लाइन है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आज के दौर में बेटा देख रहे हैं आप सभी, कितने डॉक्टर मरीजों की सेवा करते करते खुद शहीद हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो हमारी अपने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने जीवन लीला को समाप्त कर दे रहे हैं। और हमारे पास क्या है?
जाते हुए किसी बड़े बुजुर्ग को अगर रास्ता पार करा देने से उनकी मुश्किलें थोड़ी भी कम कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए। किसी को ऐसे रोते बिलखते नहीं छोड़ देना चाहिए कि जाने दो, क्या करना है। बच्चा, आज की जनरेशन में बच्चे सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सब कुछ विस्मित होता जा रहा है। हमारे ईश्वर भगवान क्या था, सब कुछ भूलते जा रहे हैं बच्चे। बच्चों मत भूलो, कुछ भी मत भूलो, ना हमारे धर्म को, ना हमारी आस्था को, ना हमारे संस्कार को। याद रखो, क्योंकि यही संस्कार काम आएगा हमारे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। सच ही कहा गया है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कोई धनवान हो जितना, कोई इंसान निर्धन है। कोई धनवान हो जितना, कोई इंसान निर्धन है। कोई हंस हंस के जीता है, कोई मरता है रो रो के। कोई हंस हंस के जीता है, कोई मरता है रो रो के। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो बच्चों, इंसान बने रहो, हैवान मत बनो। यही कहेंगे, इंसान बने रहो, हैवान ना बनो। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। हाँ बच्चों, संज्ञा आप सबको पता होगा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 5 भेद होंगे, लेकिन मुख्य रूप से इनके 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। इसको समझने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। संज्ञा सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है संज्ञा।
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जो शब्द हमें किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम, अगर आप सबका नाम है, आपका भी नाम है, अगर आपके नाम से मैं आपको बुलाऊंगी तो आप ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। आप समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें पार्टिकुलर नाम हो। राम राम ही है, सीता सीता ही है, गीता गीता ही है, राधा राधा ही है, मोहन मोहन ही है, राम राम ही है। अर्थात राम को बुलाएंगे तो राम ही आएगा। जिसमें जिसका नाम हो, जो अपने नाम से जाना जाता हो। वो बालक तो है, वो बाद में आएगा। बालक है लेकिन उसका नाम क्या है? राम है। वो बालिका तो है लेकिन उसका नाम रमा है या सीता है या जो भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति आपको समझ में आएगा, व्यक्ति समझ में आ गया। किसी वस्तु जैसे वस्तु में पुस्तक है। पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक हो सकते हैं। बेटा पुस्तक निकालो, अरे कौन सा पुस्तक निकालो, लेकिन हिंदी की पुस्तक निकालो, ये हिंदी की पुस्तक निकालो। ये हो गया जब पार्टिकुलर उसका नाम हो जा रहा है, वहीं पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिंदी का पुस्तक, हिंदी का एक ही पुस्तक है, निकालो, मीन्स हिंदी है, हिंदी ग्रामर है, हिंदी लिटरेचर है। लेकिन ये बाद में आप पूछेंगे कि मैम कौन सा निकालना है दोनों बुक में से, लेकिन 2 ही है, उसमें से कोई एक चूज़ करना है। लेकिन सिर्फ पुस्तक निकालो, ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सी पुस्तक है जिसमें पार्टिकुलर उसका नाम हो, वह किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। अर्थात कानपुर, आप सबको पता है आज मुझे कानपुर जाना है, सबको पता है कानपुर जाना है। कानपुर एक विशेष स्थान का नाम है, वो कानपुर है। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस इत्यादि। जहाँ पे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो, नाम से उसे पुकारा जाए, नाम से उसे बुलाया जाए, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इधर आओ, मुझे इलाहाबाद जाना है, मुझे वाराणसी जाना है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, क्या हिमालय की चोटी बहुत ऊंची है? भाई पता है हमको, पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हिमालय एक ही है। हिमालय एक ही है, उसका नाम हिमालय है, उसे उसके नाम से जाना जा रहा है, इसलिए वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के जाति का बोध कराए। भाई आप किस जाति से हो? जाति हम लोग पूछते हैं, भाई आपका सरनेम क्या है? वो अलग है। जाति अर्थात वो पुरुष है, स्त्री है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसकी जाति क्या है वो। जैसे बालक, बालक का कोई विशेष नाम है, लेकिन बालक में बालक सारे लड़के में लड़के आ जाएंगे, बालिका सारी लड़कियां आ जाएंगी, वो उसके जाति का बोध करा रहे हैं। बालक, बालक, बच्चा, भाई बच्चों में सारे बच्चे आ गए। औरत, औरत में सारी औरतें आ गई, उनका कोई नाम नहीं है। इंदिरा गांधी, कोई नाम नहीं है विशेष। सरोजनी नायडू, जब ये सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी बोलेंगे तो वही इनका जातिवाचक हो जाएगा। किंतु जब वो महिला कहा जाएगा या औरत कहा जाएगा, स्त्री कहा जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि वो उनके जाति का बोध करा रहा है। पर्वत, पर्वत आपका जातिवाचक है, किंतु जब यही पर्वत हिमालय का नाम दे दिया जाएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पुस्तक में जब रामचरितमानस का नाम आए, महाभारत का नाम आए, तो ये व्याकरण वाटिका का नाम है या इत्यादि, तो ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किंतु जब वो उसके पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो पुस्तक जो हो जाएगा उसके जाति का बोध करा रहा है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, गाय, लेकिन उसी गाय में जब कामधेनु का नाम आ जाएगा तो वो कामधेनु क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और गाय में बहुत सारी गायें हैं,
इसे हम जातिवाचक कहते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाववाचक संज्ञा, भाव जिसमें फीलिंग, हमारी फीलिंग्स है जो हमें महसूस होती है। ऐसे शब्द जिससे हम अपनी भावनाओं को जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे दयालु या दया, प्रेम, घृणा इत्यादि।